लेट्स स्टार्ट. एज आई सेड कि ये न्यूमेरिकल्स किसी स्पेसिफिक मेथड पे बेस्ड नहीं होंगे. दीज आर रैंडम न्यूमेरिकल्स. ये किसी भी मेथड पे हो सकते हैं. ओके चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. लेट्स स्टार्ट. सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए. नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू. क्वेश्चन नंबर 12 ए फर्स्ट पार्ट. इट सेज टू कैलकुलेट अस व्हाट चिल्ड्रन? ऑपरेटिंग सरप्लस. तो पहले आइटम्स मार्क कर लेते हैं. विल वी बी टेकिंग रॉयल्टी इनटू कंसिडरेशन? टिक मार्क. रेंट यस. इंटरेस्ट यस. प्रॉफिट यस. डिविडेंड लेते हैं चिल्ड्रन? नो. अब एक बहुत बड़ा लॉजिक है. जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो एवरीबडी नोज दैट वील बी टेकिंग दैट प्रॉफिट विच इज बिफोर टैक्स. उसके बाद चिल्ड्रन आप टैक्स माइनस करते हैं एंड यू गेट व्हाट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एंड देयर आफ्टर आप डिविडेंड माइनस करते हैं वेयर यू गेट अल्टीमेटली योर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट. सो वी अज्यूम कि ये जो 25 आपको दिया है इट इज योर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एज सच. तो ये 45 बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है, 20 डिविडेंड है. व्हाट वुड हैव बीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 45 आपका प्रॉफिट है डिविडेंड के बाद. गॉट इट क्लियर? इट वुड हैव बीन 65. टैक्स की वैल्यू पता है हमें? नहीं पता. तो बिफोर टैक्स भी कितना हो जाएगा? 65. समझ में आ गया? चलिए तो एक फॉर्मेट आप बना लीजिए. पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. करेक्ट. चलो सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले सीक्वेंस में क्या लिखेंगे हम लोग? रॉयल्टी. पुट इट फास्ट चिल्ड्रन. देन वील राइट रेंट, then we'll write interest, and then we'll write profit. Royalty value is 5, rent 75, interest is 30, profit is 65. Total कर लो. It's 105, 110. 175 is our operating surplus. और हमको क्या दिया हुआ है चिल्ड्रन जिससे हमको कोई मतलब नहीं था? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. मैं आपको एक और चीज इसमें बता देता हूं, बड़े काम की चीज है. चिल्ड्रन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ऑल टोटल्ड टुगेदर गिव्स अस व्हाट? अगर मिक्स्ड इनकम को हम 0 मान लें, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें 400 दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस को 175 मांग लें, वोंट सीओई वुड बी 225 चिल्ड्रन? तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. मिक्स्ड इनकम की वैल्यू आपको 0 दे देंगे और ऑपरेटिंग सरप्लस के साथ साथ आपसे पूछेंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना होता है. तो आपको इस तरह से सॉल्व करना होगा. फाइन. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं इट इज अज्यूम्ड. आप भी इसको लिख लीजिए तो काफी चीजें आपको इससे पता लगेंगी. बी क्विक टू दिस. मूविंग लाइक आई डिड दिस वन. आप भी जब क्वेश्चन किया करें तो आप भी ऐसे असम्पशन लेके लिख लिया करें, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा. चलो. फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट व्हाट चिल्ड्रन? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. 2 बातें याद रखनी है. एनी मनी रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड इट शुड गिव बेनिफिट टू हिम और हिज मेंबर्स ऑफ द फैमिली. ठीक है. ओल्ड एज पेंशन, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, रेंट फ्री अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बाय एम्प्लॉय. मैं खुद पे कर रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेरा एम्प्लॉयर नहीं देता. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय. मैं खुद पैसा जमा कर रहा हूं अपने बुढ़ापे के लिए, मेरा एम्प्लॉयर जमा नहीं कर रहा. चलिए तो चिल्ड्रन पेंशन किस इंसान को मिलती है? हु इज इनटू जॉब और वन हु रिटायर्स. रिटायर तो पैसा गवर्नमेंट देती है. इंश्योरेंस कंपनी भी दे सकती है. आजकल इंश्योरेंस कंपनी के पेंशन प्लान्स होते हैं ना. व्हेन यू आर इनटू जॉब हर महीने पैसा देते रहिए, जब आप रिटायर कर जाएंगे वो आपको हर महीने पैसा देंगे. तो क्या ये वाला पैसा एम्प्लॉयर से मिल रहा है? नो. तो इट इज नॉट कॉम्पनसेशन. बट अगर लिखा होता ओल्ड एज पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड, गॉट इट क्लियर, देन इट वुड हैव बीन एग्जैक्टली 4th आइटम. तब जुड़ जाता. समझ में आ गई बात? चलो. वेजेस एंड सैलरीज वुड बी टेकन. यस. रेंट फ्री अकोमोडेशन, आप जिस घर में किराए पे रह रहे हैं उसका रेंट आपका एम्प्लॉयर लैंडलॉर्ड को दे रहा है. Employer's contribution will go? Yes. And 5th part children? No, क्योंकि बेचारा खुद दे रहा है तो इसी 60 में से ही दे रहा होगा ना. And the last one children? No. तो कितना होगा? 97,500. कैसे करना है? अगेन आप एक पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बनाएंगे
और सो कॉल्ड इसमें ये वैल्यूज लिख देंगे आप। चलिए क्या क्या हमारे पास, वेजेस एंड सैलरीज पेड इन कैश, रेंट फ्री अकोमोडेशन एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, इट इज 60,000, 30,000 and 7,500 मेक्स अप 97,500। समझ गए? और कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई वो सीधा सीधा सीक्वेंस तो होता है, एक तरह एग्जाम में वही आएगा, कभी नहीं आएगा। गॉन दोज डेज जब सीधे एनआई का न्यूमेरिकल पूछा जाता था। चलिए साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। नोट्स में बहुत प्रॉपर्ली डिफरेंस लिखा हुआ है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज बिजनेसमैन ने, आपके पापा ने फैक्ट्री लगा ली, उसके अंदर मशीन इंस्टॉल कर ली, गॉट इट क्लियर। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इज रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, ठीक है सर। और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। दो डिफरेंसेस आ गए आपके सामने, पक्का। दिस इज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड दिस इज ड्यूरिंग और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तीन डिफरेंसेस हो गए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बोर्ड में तो 2 ही लिखने होंगे आपको। फाइन, चलो आगे। चलिए दिस ऑल वील बी डूइंग लेटर। चलिए पहले तो एनआई की बात कर रहे थे। चलो बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस, डिटो सेम क्वेश्चन है, डिटो सेम क्वेश्चन है। चलो यस सर, पक्का। वैल्यूज आर ओनली डिफरेंट, हो जाएगा। चलिए सो इट इज 10 + 70 + 25 एंड दिस इज 70। कितना आ जाएगा? 70 हो गया, 70 हो गया, 140, 150, 175, सेम है। चलिए ये भी सेम है, चलो नॉट टू वेस्ट एनी टाइम। चलो ना ना ना, सेम नहीं भाई, हर क्वेश्चन थोड़ा सेम होगा। मतलब जिसने भी ग्रे कलर का कोट पहना है मेरा चुरा लिया है, ऐसा थोड़ा हो सकता है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सर किस मेथड से निकालना है? आपको देखने में ये ढेर सारे लोग हिंदुस्तानी तो लग रहे हैं, बट है ये मैक्सिकन्स। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो डेटा आपको दिया गया ये किस मेथड का है बच्चों? इनकम मेथड का। तो पहले दुकान सजा लें पूरी, देन वील वेट फॉर द कस्टमर्स। चलो सो एक कॉलम पर्टिकुलर्स का और एक कॉलम अमाउंट का। इनकम मेथड में आप कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखते हो, ऑपरेटिंग सरप्लस, then we write mixed income and we get what children? Net domestic product at factor cost। नहीं पता आपको ये, कोई बात नहीं। Do we have compensation of employees directly given to us? 600 लिख लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको इंतजार कराते हैं। मिक्स्ड इनकम है हमारे पास बच्चों, डायरेक्टली ये लिख लेते हैं। मैंने आपको बोला था ये कभी भी कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, हमेशा दिया रहता है। ऑपरेटिंग सरप्लस में विल वी बी टेकिंग रॉयल्टी, रेंट चिल्ड्रन, इंटरेस्ट, और ये दोनों ले लेंगे। कितना हो गया मिला के? अरे नहीं भाई, 75, 80, 110 एंड 65 कितना हुआ? 175, 6, 7, 875 इज योर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। समझ गए? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। चलिए एम आई परमिटेड टू प्रोसीड फर्दर अगर सबने कर लिया? एनी क्वेरीज? पक्का। चलिए let's proceed further. From the following calculate net value added at factor cost। इसको अगर थोड़ा टेक्निकल ग्राउंड्स पे बोले तो ये क्या होता है बच्चों? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब समझ में आ रहा होगा मैंने आपको क्यों दोनों टर्म्स पढ़ाए थे। कभी कभी क्वेश्चन जनरल टर्म्स पूछेगा और कभी कभी टेक्निकल टर्म्स, तो आना दोनों चाहिए। ये जो डेटा है ये तो थोड़ा बहुत आपको पहले वाले मेथड से मिलता जुलता लग रहा है, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। कहीं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया है? यस यू हैव चेंज इन स्टॉक। तो चलिए पहले दुकान सजा ली जाए पूरी। बनाइए चिल्ड्रन एक पर्टिकुलर्स का कॉलम और एक अमाउंट। इट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, thereafter we subtract cost of intermediate consumption. What do we get children? Very good. Then we can subtract depreciation, आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स वही माइनस कर सकते हो। तो ये आ जाएगा बच्चों एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। करेक्ट? और आपका आंसर जो है वो यही है।
चलिए, सो प्राइस पर यूनिट 20 है एंड 1250 यूनिट्स बेचे गए हैं, तो इट इज 25,000 बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक प्लस होता है हमेशा और ओपनिंग स्टॉक माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्लोजिंग प्लस और ओपनिंग माइनस, और आपका आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस आइटम तो ओपनिंग है, तो आप अल्टीमेटली यहां पे क्या कर देंगे, -500। और कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन है आपके पास, चिल्ड्रन, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, यहां पे एक लिखा हुआ है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, कैन दिस बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन? बिल्कुल नहीं, यस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, ध्यान देखिए, अगर प्रोड्यूसर गुड्स होता तो मशीन हो जाती, बट साथ में क्या लिखा हुआ है, सिंगल यूज, ये एक ही बार इस्तेमाल होने वाला आइटम है, तो ये रॉ मटेरियल ही है आपका बेसिकली। समझ में आ गई बात? चलिए, मैंने कंफ्यूज किया बट आप हुए नहीं, तो 25,000 में 6,000 माइनस हो गया, 18,500। डेप्रीसिएशन कितना है, 1,000, तो दिस इज चिल्ड्रन 17,500। एक्साइज ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये ऐसा टैक्स होता है जो प्रोडक्शन पे लगता है। ओके, तो सब्सिडी तो है नहीं आपके पास, तो बस आप इस 5,000 को माइनस ही कर दीजिए, कितना आएगा चिल्ड्रन, 12,500। इज इट अ ग्रेट रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? चलिए, क्विकली पुट इट इन योर कॉपीज। चलिए, आंसर आ गया सबका? चलो नेक्स्ट, सो कॉल, ये तो सॉल्व आंसर्स हैं, हम इनकी बात बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। चलिए भाई, खुल जा सिम। Just hold on, let me get the paper. These are the short notes given in this set. चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, नाराज हो गया क्या? चलिए, शायद मिल जाए। चलो बच्चों, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड अगेन इज योर एनडीपी एट मार्केट प्राइस। चलो, ये जो डेटा दिया हुआ है ये किसका दिया हुआ है, प्रोडक्ट मेथड का ही दिया हुआ है, करेक्ट? सो चलिए, ड्रॉ अ फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स कॉलम एंड अमाउंट। चलो children, do we have anything like value of output? Yes, what? Sales. अब क्वेश्चन ये उठता है, सर सेल्स भी दिया है, एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक्सपोर्ट ना वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, ऐसा नहीं है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में वो पैसे आते हैं जो फॉरेनर्स इंडिया में नौकरी करके कमा रहे हैं और इंडियन फॉरेन कंट्रीज में कमा रहे हैं। इज दैट ओके? सेल्स में या एक्सपोर्ट्स में तो डिफरेंस पता ही पता है, बट एक्सपोर्ट में और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड में भी ये डिफरेंस होता है। तो कुछ बुक्स में सेल में एक्सपोर्ट नहीं जोड़ा गया है, ये माना गया है कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो कि गलत है, हम ऐड करेंगे। तो हमारी टोटल सेल्स कितनी हो गई? 2,200। बट एक चीज यहाँ पे गलत भी है, एक्सपोर्ट में जोड़ना, एक्सपोर्ट सेल में जोड़ना। क्यों? हम एक जगह आंसर निकालते हैं ना, एनडीपी, जीडीपी, डोमेस्टिक इनकम, तो भाई एक्सपोर्ट में कैसे डोमेस्टिक इनकम आएगी? तो कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि इसको इग्नोर कर दो और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में जोड़ो, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन कि आप ऐड करिए। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा नहीं है। व्हाट डू वी हैव? चेंज इन स्टॉक। क्या करेंगे चेंज इन स्टॉक को? माइनस हाउ मच? 50। डू वी हैव कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन? हाउ मच? 1,000। चलिए, what is 2,200 minus 1,000 minus 50 children? 1150. Excellent answer, 1150। जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। क्या माइनस करते थे इसके बाद? डेप्रीसिएशन। क्या आएगा आंसर?
NDP at market price, and depreciation is 50. It is what, children? 1100. Got it? Net indirect taxes भी माइनस कर देते हैं. आप बोलेंगे सर आ तो गया आंसर, बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा आगे भी चलेंगे. 150. क्या आएगा आपका आंसर चलन? NDP at factor cost. How much? 950. 950. Correct? Be quick. So after this question, children, let's see this or part. How should following be treated while estimating national income? Bonus paid to employee. क्या करेंगे children? Included with the compensation of employees. Addition to stock during the year. This is basically change in stock. Purchase of taxi by car driver. ये है gross domestic capital formation. This is known as a fixed investment. Okay, चलिए. So let's see next हमें कहाँ पे NI का न्यूमेरिकल फिर से अब देखने को मिलता है. चलिए बच्चों, नजर आएगा यहाँ पे बस बहुत ही जल्दी. चलो, अब आया है कुछ फुल कोर्स मील. क्या पूछा गया है? नेशनल इनकम. ये डेटा किस कंट्री का नजर आ रहा है? सर इंडिया का ही होगा. एक्सपेंडिचर. हाँ चलिए, मेरा क्वेश्चन समझ गए लोग. एक्सपेंडिचर मेथड. चलो भाई, सो पहले तो समझ में आना चाहिए जू में जानवर कौन सा नजर आ रहा है. कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी ज्यादा जू वालों ने एंट्री टिकट ले ली और अंदर डॉग्स और कैट्स दिखा दी. अब उनको क्या पता डॉग्स नहीं थे, वो फॉक्स था. इंडिया में जो फॉक्स होता है वो डॉग की तरह नजर आता है, और जो सड़क पे डॉग होता है वो फॉक्स की तरह नजर आता है लोगों को. चलो भाई, सो सीक्वेंस कैसे डिजाइन करते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स. क्या आएगा आंसर आपका? एट मार्केट प्राइस. माइनस क्या करते थे? डेप्रीसिएशन. आंसर क्या आएगा? NDP एट मार्केट प्राइस. फिर माइनस करते थे नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस. आंसर क्या आएगा? NDP एट फैक्टर कॉस्ट. फिर ऐड करते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड द आंसर इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और बेटर टू से योर NI. चलिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया हमें? 900. We took that. Government final consumption expenditure is 400. Gross domestic capital formation में याद रखिएगा, कभी कभी आपको gross fixed capital formation दिया होगा तो closing stock plus करेंगे और opening minus. कभी कभी आपको net domestic capital formation दिया होगा तो depreciation को add करना है, और कभी कभी net fixed capital formation दिया होगा तो पहले आप closing ओपनिंग को भी एडजस्ट करेंगे और डेप्रीसिएशन को भी एडजस्ट करेंगे. तो क्या आएगा? GDCF. बताया था ना लास्ट डेट. तो यहाँ पे तो खैर GDCF सीधा ही दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. हाउ मच? 250. नेट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे दिया चलो हमको. जस्ट स्क्रॉल डाउन टू द पेज. यस, नेट इंपोर्ट्स दिया है चिल्ड्रन, तो ये माइनस हो जाएगा 30. आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस? भाई लोगों को बातें समझ में आ रही है? यस सर. चलिए, -30 ना ब्रैकेट में. सो 9 and 4 13, 14, 15, 50 माइनस कर दीजिए तो इट इज 1520. डेप्रीसिएशन 20 है चिल्ड्रन, तो ये कितना आ जाएगा? 1500. गॉट इट? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें कितना दिया हुआ है? चलो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू कितनी दी हुई है? इट्स 100. तो आप 100 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1400. एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में है तो आंसर इज 1360. लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो गई तो मैनेज कर दीजिएगा. इजी? यस सर. दिस नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन. व्हाट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट? सेल्स. और ये जो डेटा आपको दिया ये किस चीज का है? कौन सा? प्रोडक्ट मेथड. चलो, ड्रॉ द फॉर्मेट. पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखेंगे भी वैसे ही जैसे पूछा गया है. सेल्स, देन वील बी एडजस्टिंग थर्ड आइटम चेंज इन स्टॉक. माइनस में है तो हम भी
माइनस कर देंगे। डोंट अज्यूम कि चेंज इन स्टॉक हमेशा माइनस होता है, प्लस में होगा तो प्लस करेंगे, माइनस में होगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि क्लोजिंग स्टॉक प्लस और ओपनिंग माइनस। इज दैट क्लियर? तो अगर माइनस वैल्यू आ रही है इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रहा होगा, और प्लस वैल्यू आ रही है तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा रहा होगा। और उसके बाद आप माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। व्हाट्स योर आंसर? GDP at market price. Thereafter we subtract depreciation, तो आंसर क्या आता है हमारा? It's NDP at market price. फिर हम माइनस करते हैं बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। द आंसर इज NDP at फैक्टर कॉस्ट। फिर प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। द आंसर इज NNP at फैक्टर कॉस्ट। चलिए, सो सेल्स की वैल्यू नहीं थी तो इसे x मान लेते हैं। चेंज इन स्टॉक 50 माइनस में है, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी हमारा 700 माइनस में ही है, ठीक है। तो इट इज x माइनस 750 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेप्रीसिएशन की वैल्यू कितनी है चिल्ड्रन? 80। लॉजिक समझ में आ गया? तो चिल्ड्रन इट इज x माइनस 830। भाई चोर चोर मौसेरे भाई, माइनस माइनस प्लस। फिर उसके बाद आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो दिया नहीं है, सब्सिडी दिया हुआ है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और वो माइनस होता है। ये तो वैल्यू क्या है आपकी? सो कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स तो आपके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो 0 माइनस 60, तो माइनस 60 होगा ही पक्का। तो अल्टीमेटली आप क्या कर देंगे? इसको प्लस कर देंगे। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट आ गया आपका x माइनस 770 चिल्ड्रन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दिया हुआ है चिल्ड्रन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है। आंसर नहीं दिया, ठीक है। नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया है। ये क्या होता है? NDP एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि कितना आना चाहिए? 1300। सो इट्स 1300 अगर होगा तो हम एक काम करते हैं, यहां पे वैल्यू लिख लेते हैं व्हाट 1300, और यहां से इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बनेगी बच्चों इक्वेशन? x माइनस 830 प्लस 60 इक्वल्स टू 1300। तो इट इज x माइनस 770 इक्वल्स टू 1300। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 530। तो ये वैल्यू 530 आएगी। एक थोड़ा सा कैच है इसमें, एक्सपोर्ट कितना है चिल्ड्रन? 50। ये सीधे आप ऊपर ऐड कर दीजिए, तो आप सीधे वैल्यू कितनी लिख लेंगे? 580। बट मैंने ऊपर क्या बोला था? एक्सपोर्ट को हमने अलग से ऐड किया था ना, तो हमको तो यहाँ सेल पूछा गया है, हमसे सेल और एक्सपोर्ट का टोटल तो पूछा नहीं जा रहा है। तो योर आंसर इज 530। समझ में आ गया हाउ टू डू दिस? क्या नहीं, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। कहीं कहीं ऑथर इसको ऐड करता है, कहीं कहीं नहीं करता है। ओके, तो इन माय ओपिनियन जब बोर्ड एग्जाम में आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको एक्सक्लूसिवली लिख दीजिएगा। अगर आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप ये लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज नॉट एडेड ऑन द प्री अजम्पशन दैट फर्स्टली वी कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम and it is not a part of domestic income, that's why it is not included with sales. समझ में आई बात? चलिए, so समझ में आ गया कैसे किया? चलिए, done all? Those who have not done, please complete it fast, then we proceed further. एक गड़बड़ी आ गई यहाँ पे, x माइनस 770 इक्वल्स टू 1300। सॉरी, थोड़ा सा मैथ्स बुरा ना मान जाए, इसको सही कर। सॉरी चलो, सॉरी, मेड अ मिस्टेक, वेरी सॉरी। तो ये 2070 हो जाएगा। चलो प्लीज करेक्ट इट, इट्स 2070। सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमें कहाँ पे मिलता है। जब से पेपर ये MCQ हो गया है, बेचारे NI की औकात कम हो गई है। पहले 2 क्वेश्चन आता था हमेशा बट अभी भी पूछ लेते हैं, थ्योरी में चला गया है। चलो भाई, NI कहाँ पे हो तुम? चलिए, इस वाले में नहीं है, लेट्स सी, शायद आपको यहाँ पे मिल जाए। चलो बच्चों, अगेन 5 कोर्स मिल गई है। क्या पूछा गया है? NI, और आपको जो डेटा दिया जा रहा है वो क्या नजर आ रहा है? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड बना लीजिए, खांचा खींच लीजिए, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट।
ड्यूरिंग द सेशन मैंने आपको एक बुकलेट दी थी जिसमें एनआई के ही ढेर सारे न्यूमेरिकल्स थे, शायद लोगों ने उसमें से सॉल्व किए होंगे। चलो भाई, सो पहले दुकान सजा लेते हैं पूरी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GDCF, नेट एक्सपोर्ट्स, क्या आएगा टोटल? GDP at market price. Then we'll subtract what? Depreciation. Answer is NDP at market price. Minus net indirect taxes, it is NDP at factor cost. Plus net factor income from abroad, it is NNP at factor cost. ठीक। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया आपको? 600। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 300। चलें, चाहिए हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बट यहां क्या लिखा है? अब दो तरीके हैं, या तो आप नेट को ले लीजिए और आगे डेप्रीसिएशन मत माइनस करिए, बट क्यों मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊं, आप डेप्रीसिएशन को अवश्य ऐड करें। तो मेक दिस एज 180 और नेट एक्सपोर्ट्स कितना है? 50। जोड़ दो सबको बच्चों, 6 7 8 9 10 11 30। चलन 1130, 30 का डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1100। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज गिवन टू अस 90, तो चिल्ड्रन ये आएगा 1010। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 है चिल्ड्रन, कितना आ जाएगा? ये 990। अब बच्चे पूछेंगे सर ये क्या है? नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया ने अफगानिस्तान जैसे गरीब देश को डोनेशन दिए और यूएस ने हमें डोनेशन दिया, तो इंडिया के बाहर पैसे कम गए हैं बट यूएस से इंडिया ज्यादा आए हैं। तो ये जो करंट ट्रांसफर्स होते हैं ये आपके एनआई का पार्ट नहीं होते हैं। ओके, ये दान धर्म और चंदे वाला पैसा है। ठीक, अपडेट फास्ट कर लिया। चलिए, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेपर, देखिए उसमें मिलता है क्वेश्चन की नहीं। चलिए, आपको नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, दैट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कौन कौन सा मेथड लेना है चिल्ड्रन? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलिए, तो एक काम करते हैं, पहले इनकम मेथड के हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं और फिर एक्सपेंडिचर के हिसाब से बना लेंगे। फाइन, तो दो फॉर्मेट बना लेते हैं, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर। पहले इनकम के हिसाब से बनाते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज होता है, देन वी हैव व्हाट? ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। व्हाट डू वी गेट चिल्ड्रन? यही चाहिए हमको, यहां पे ही बना लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, gross domestic capital formation, net exports, we get GDP at market price. Then we subtract what? We subtract depreciation. What do we get? NDP at market price. Then we subtract net indirect taxes. We get NDP at factor cost. Plus करते हैं net factor income from abroad. We get NNP at factor cost. ठीक, चलिए इतना लिख लिया सबने। तो पहले मेरे को लग रहा है हम लोग को एक्सपेंडिचर मेथड से कर लेना चाहिए, बड़ा मेथड है ना वो। चलो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज व्हाट? 800। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300। जो जो लेते जा रहे हैं उसको टिक करते जाएं। देन चिल्ड्रन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150। नेट एक्सपोर्ट्स 1 2 3 4th आइटम 1 2 3 50 चिल्ड्रन, ऐड कर लीजिए जरा। हाउ मच? 1300। डेप्रीसिएशन चिल्ड्रन 20। 1280 वी गेट। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 है ना? तो इट इज 1180। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -70, क्या आएगा आंसर? 1110। समझ गए? समझ गए? चलिए, अब दूसरे वाले मेथड से निकालते हैं। I'll be using green color for this. Compensation of employees how much? 600। मिक्स्ड इनकम दिया बच्चों? नहीं दिया।
रेंट रॉयल्टी है नहीं, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, गॉट इट क्लियर। और उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही होता है बेसिकली। कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, तो ये जो प्रॉफिट आया होगा ये टैक्स माइनस करने के बाद ही होगा, तो टैक्स को ऐड बैक करेंगे आप। तो 130 ये हो गया। और कहाँ पे, हाँ तो रिजर्व हो गया ना ये। तो ये जो प्रॉफिट आपका होता है ये टैक्स पे करने के बाद ही तो होता है, हमें तो बिफोर टैक्स चाहिए ना, तो ऐड बैक नहीं करेंगे हम। 80 + 50 इज व्हाट, 130। 130 और 80 का इंटरेस्ट जोड़ लीजिए, 210। 210 + 120 इज 330 + 150 इज 480 ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। मिक्स्ड इनकम दी है हमको, चलो मिक्स्ड इनकम दी है, नो। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दिया है और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर दिया है। तो व्हेन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी गिवन, तो आप इसे ऐड नहीं करेंगे। क्या आंसर आएगा चलन ये? अब आप कहेंगे सर ये तो आंसर ही फर्क हो गया। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे कितना आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 100 का चेंज आना नहीं चाहिए। चेकआउट, क्या हमने कुछ ऐड नहीं किया है या गलत तो नहीं कर लिया? एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज चिल्ड्रन 150 + 120, 270 + 80, 350, 350 + 80, 430 + 50, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है? ये भी एकदम सही है। मिक्स्ड इनकम जैसा देख लो एक बार, कुछ है तो नहीं कहीं पे? नहीं है चिल्ड्रन, कहीं पे भी नहीं है। देयर इज अ फॉल्ट इन द क्वेश्चन, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि नेक्स्ट इनकम निकाल जो डिफरेंस आ रहा हो। नहीं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए, 2 मेथड से, बस काम खत्म। तो हम ऐसे थोड़ा मान लेंगे मिक्स्ड इनकम, क्वेश्चन में होना चाहिए था। चलिए, हो सकता है ये कुछ प्रिंटिंग एरर होगा, टाइपोग्राफिक एरर होगा। तो बस ये बात समझ में आ गई कि दोनों मेथड से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और आइटम्स क्योंकि सब अलग अलग होते हैं इसलिए कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। If there is any other query, people can ask me. Next, gross value added at factor cost. तो ग्रॉस वैल्यू है तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और जो डेटा है ये प्रोडक्ट मेथड का ही लग रहा है, ठीक है। तो सेल्स हैं तो सबसे पहले लिख देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर माइनस करेंगे आप चेंज इन स्टॉक, उसके बाद माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्लीज बी क्विक इन राइटिंग। क्या आंसर आएगा आपका? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। माइनस करेंगे आप डेप्रीसिएशन, तो आंसर क्या आएगा? और माइनस करेंगे आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आंसर क्या आएगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। प्लस कर लेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आंसर क्या आएगा? बट हमको तो इतना आगे तक जाना ही नहीं है। हमको क्या चाहिए बच्चों? या तो आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तक जाइए, ठीक है, और उसमें ऐड क्या कर देंगे, या तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस तक आइए और इसमें माइनस कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेट्स सी यहाँ पे क्या काम करेगा। सीक्वेंसिंग डिजाइन कर ले सब लोग फास्ट। 2000 यूनिट्स बेची और 1 यूनिट 20 रुपए की बेची है, आउटपुट कितना हो गया? चलो 40,000। 500 ये माइनस हो गया और इंटरमीडिएट का 15,000, तो 24,500 आएगा। चलो जरा ढूंढो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या दिया हुआ है हमको? नहीं दिया, सब्सिडी दिया हुआ है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये -3,000 है, दिस इज 0, ये क्या हो जाएगा? -3। तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस में 3,000 रुपीज से मतलब नहीं है, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स से मतलब है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करते थे? माइनस करते थे, और ये आ ही माइनस में रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 24,500 प्लस 3,000, व्हाट्स द आंसर? 27,500। तो डेप्रीसिएशन के हिसाब से और आगे भी चल लेते हैं, शायद एक क्रॉस चेक मिल जाए हमको। 2000 डेप्रीसिएशन माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? चलो 22,500, ये प्लस हो जाएगा 3, कितना आएगा? 25,500, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो कुछ है ही नहीं। अब इसमें हम डेप्रीसिएशन को ऐड कर लें, जरा 25,500 में डेप्रीसिएशन ऐड करिए आप। सही है हमारा आंसर, दोनों तरह से हमने निकाल लिया, इट इज एग्जैक्टली सेम। समझ में आई बात? चलन समझ में आई बात? तो दोनों तरह से आप भी सॉल्व करिए।
ये क्रॉस चेक आपको Yes. चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल गुड्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंज्यूमर? कार यूज्ड फॉर टैक्सी क्या होगा? कैपिटल गुड्स. व्हाई? बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग मोर फेयर. फेयर एक तरह का आउटपुट जनरेट करेगा. रेफ्रिजरेटर इन अ होटल, और घर में होता तो कंज्यूमर गुड्स. एयर कंडीशनर इन द हाउस, Consumer good. समझ में आ गया? चलिए भाई नेक्स्ट. नहीं मिला तो नहीं मिला, और मिला तो एक ही में तीन तीन मिल गए. चलिए ये भी अपनी उधारी चुका रहा, और क्या. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अगेन चिल्ड्रन क्या होता है ये? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. ये कौन से मोहल्ले में आ गए हम लोग? एक्सपेंडिचर मेथड. चलिए ओ सॉरी जीएनपी, सॉरी जीएनपी नॉट जीडीपी. चलिए चेक हो गया कि सबकी आंख काम कर रही है. खांचा खींच लीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए. सबसे पहले पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. चलो भाई, व्हाट डू वी राइट फर्स्ट? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन GDCF, then what's the answer? GDP at market price. What do we subtract first? आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी माइनस कर सकते हैं. क्या आएगा ये? NDP at market price. माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो आएगा फैक्टर कॉस्ट. प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या आएगा? NNP at फैक्टर कॉस्ट. चलो भाई, PFC कितना दिया है बच्चों? 400. वेरी गुड. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200. नेट डोमेस्टिक दिया है, हमें क्या चाहिए? ग्रॉस. 100 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 20 ऐड कर देंगे. और नेट एक्सपोर्ट्स कितना दिया है? 40. 4 5 6 760. डेप्रिसिएशन कितना था चलन? 20. तो ये कितना हो जाएगा? 740. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 80. तो कितना हो जाएगा ये? 660. अब यहाँ लिखा है नेट इनडायरेक्ट नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड. आई रिपीट, इट इज पेड टू अब्रॉड. क्या कर देंगे बच्चों? माइनस. क्या आएगा आंसर? 650. बट पूछा क्या गया है भाई? आप तो पूरा मोहल्ला लेके चले. हनुमान जी की तरह ही काम करना है. संजीवनी मंगवाइए बट पूरा पहाड़ उठाना है. तो आप मॉडर्न जमाने के हनुमान जी हैं और हम राम जी हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है ये. तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट. चिल्ड्रन आपके पास NNP एट फैक्टर कॉस्ट है ना भाई? एकदम नियरेस्ट ढूंढ लो. NNP एट फैक्टर कॉस्ट. और क्या निकालना है आपको? GNP. डेप्रिसिएशन को प्लस कर दीजिए. कितना था डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन कितना था? 20. तो ये 670 आ जाएगा. समझ में आ गया? पक्का. GDP एट मार्केट प्राइस से निकाल सकते हैं. पहले GDP एट मार्केट प्राइस से चलते हैं, GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, और फिर गलत गलत गलत. इतना जल्दी नहीं भाई, इतना जल्दी नहीं, हौले हौले. GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लिया जाए. कैसे निकालेंगे? लेट्स सी. तो सबसे पहले तो आप GDP एट मार्केट प्राइस से GDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालिए. नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे आप. 760 में से माइनस कर देंगे 80. कितना आएगा? 680. GDP एट फैक्टर कॉस्ट से GNP डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है. 10 पेड था ना, माइनस कर देंगे 10. कितना आएगा? 670. क्रॉस चेक हो गया कि हमने आंसर एकदम सही निकाला है. दोनों लिख लीजिए, बड़े काम की चीज है ये. तो ये क्रॉस चेक बहुत जरूरी है चिल्ड्रन, बहुत जरूरी. और जब एग्जाम में आप स्पीड मेंटेन करेंगे अपनी, तो आप पास एक्स्ट्रा टाइम हो गया इस तरह का क्रॉस चेक करने के लिए. चलिए, सो हियर अगेन वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट व्हाट चिल्ड्रन? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. तो भाई मेथड तो इनका मेथड चलेगा ना. तो पहले दुकान सजा लीजिए पूरी. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देन वी राइट व्हाट? ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम. क्या आएगा आंसर? NDP एट फैक्टर कॉस्ट में प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. व्हाट डू वी गेट? एट फैक्टर कॉस्ट. चलो भाई देखते हैं हम क्या क्या है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, बट हमें कौन सा चाहिए? बिफोर टैक्स. तो 25 रुपए तो ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस में, और उसके बाद इंटरेस्ट 45 हो गया, रेंट 25. तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया. अब लोग कहेंगे सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? और GST किस तरह का टैक्स होता है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स.
करेक्ट। चलिए तो ये कितना हो गया जरा जोड़ लीजिए, 40, 50, 60, 70, 80, 95 आपका ऑपरेटिंग सरप्लस है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालना है, इसको एक्स मान लीजिए। मिक्स इनकम है हमारे पास, नहीं 0 मान लीजिए। तो ये कितना हो गया चलन, प्लस 95, करेक्ट। देन इनडायरेक्ट टैक्स, इसका तो कोई काम ही नहीं है हमारे पास। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी नहीं हमारे पास। जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया चल रहा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और हमें निकालना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और आपके पास क्या है यहाँ पे, चलिए ढूंढते ढूंढते हैं टिकट कहां से मिलेगा, बोर्डिंग सेशन कौन सा लेना पड़ेगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस से पहले चलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और फिर जाएंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना दिया है, 200 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स 10 होगा चलन, तो दिस वुड बी आ गया। अब ग्रॉस डोमेस्टिक से नेट डोमेस्टिक पे जाना है। ग्रॉस को नेट कैसे करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करके। 190 में से डेप्रिसिएशन 50 का माइनस कर दो, कितना होता है, तो x प्लस 95 इक्वल्स टू 140, समझ में आ गया। x इक्वल्स टू 140 माइनस 95, x इक्वल्स टू 55 आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। मैं इसी तरह के न्यूमेरिकल्स की बात आपके साथ, 45 आएगा। ओ सॉरी 45 नॉट 90। अरे कवल जी ये गड़बड़ी हो गई, टैक्स कहाँ पे, नहीं इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं ना, तुमने डरा दिया एकदम से, इतना गलत थोड़ा करूंगा। इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनीज का इनकम टैक्स। ओके समझ में आ गया कैसे दाएं बाएं से घूम के गए हम। तो सांप बनना है, सांप एनआई के क्वेश्चन में, इच्छाधारी वाला। कंप्लीटेड। सो चिल्ड्रन यू हैव क्वेश्चंस ऑन दिस शीट, प्लस मैंने आपको ड्यूरिंग द सेशन भी एनआई के काफी न्यूमेरिकल्स दिए थे, तो जितने हो सके आप सॉल्व करिए एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, बिकॉज देयर इज नो एंड लिमिट टू एनी चैप्टर और एनी टॉपिक। जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान मिलेगा। चलिए तो ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, सेम ही है मोर और लेस, हो जाएंगे पक्का। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।